सिर्फ 13 सेकंड में सोशल मीडिया ह्यूमिलिएशन कैसे कम करे। जो सोशल मीडिया पे लोग आपका मजाक बना देते हैं, सरकास्टिक हो जाते हैं आपके लिए, या फेसबुक पे आपको बदनाम कर देते हैं, ग्रुप में जो आपके लिए गड़बड़ कर देते हैं व्हाट्सएप या कहीं भी, और आप फंस जाते हो और इस जहर से तड़प रहे होते हैं, उसे सिर्फ 13 सेकंड में बाहर कैसे आए, ये वीडियो उसके बारे में है। और देखिए और इसको ध्यान से देखिए और फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये इस तरह के ह्यूमिलिएशन सुसाइडल टेंडेंसी पैदा करती है, और कई बार जो यंगस्टर्स होते हैं या बड़े उम्र की औरतें भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। तो मेरा ये बेसिक था, बहुत सारे चीज़ें हैं, अभी बहुत टॉपिक है जिस पे बनाना है, मदर फादर रिश्तेदार दोस्त, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पेशेंस रखिए। बट ये सुसाइड को प्रवोक कर देता है, इस तरह का सोशल मीडिया सरकाजम या ट्रोलिंग, इस तरह की ट्रोलिंग सुसाइड को प्रवोक कर देता है, और कई बार लोग अचीव भी कर लेते हैं सुसाइड। तो इसीलिए मैंने इसको अभी मुख्य रूप से बनाने का सोचा कि अभी ये करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो तो आ ही रहा है डेली, तो पेशेंस से देखें और समझने की कोशिश करें। और माओ से, माता पिता से ये अनुरोध है कि जिनकी बेटी या बेटे इस चीज से गुजर रहे हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि यंगस्टर में सबसे ज्यादा है कि सोशल मीडिया पे जब ट्रोल हो जाता है तो बच्चे अपने आप में घबरा जाते हैं, वो उनका पढ़ने का टाइम है। और अगर ब्रेकअप हो रहा है तो बच्चा किस चीज से गुजर रहा है ये आपका धर्म है। हर समय बच्चे को आप डांट नहीं सकते, सब कुछ छोड़ो, हमने तुम्हें कमा के खिलाया पढ़ाया, ध्यान देते हैं, तो तुमको पढ़ना है और तुमको अपनी जिंदगी देखनी है। माता पिता का धर्म मॉरल सपोर्ट करना भी है। आप जो इग्नोर करके उसको बंद कमरे में, दरवाजा बंद है और मोबाइल पे क्या कर रहा चल रहा है और कितना घुट रहा है, अगर वो आप आत्मिक रूप से उससे शेयर न कर पाए तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस चीज पे वो करें। और आने वाले समय में बच्चों से रिलेशन कैसे अच्छे करते हैं और उसके करीब कैसे जाते हैं और आत्मिक रूप से कैसे अपनाते हैं, ये भी मैं बनाऊंगी। लेकिन नीचे लिखना क्या इस वीडियो की आपको जरूरत है कि आपको इंसल्ट फील होगा। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, मैं बस चाहती हूँ अपने बच्चों की एनर्जी अपने एनर्जी से कैसे अलाइन करके रखें कि उसकी रास्ता और अच्छा दे सके। ये चीज हो तो आगे सतयुग के लिए तो यही हमारे पिलर और फौजी है ना, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के ट्रोलिंग और ह्यूमिलिएशन आपको पता नहीं चलते कि सोशल मीडिया पे हो रहा है और आपका बच्चा टूटता जाता है, ठीक है, तो उसका साथ दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हाय, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत सारे टॉपिक अभी सीरीज में चल रहे हैं जहाँ पर सोल सॉरी की बात चल रही है, रिलेशनशिप को कैसे एक्सेप्ट करने की बात चल रही है। तो बहुत लोग बहुत इंपॉर्टेंट और डिफरेंट टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जिसके लाइफ में जो प्रॉब्लम होगी वही बताएगी, जो जो चीज़ें मुझे हाईलाइट करती जा रही है एक एक दिन में वो टॉपिक आती जाएगी। तो आज का जो टॉपिक वो है कि बड़े गॉसिप का हिस्सा कैसे नहीं बने, जिसमें कि आपको फ्राइडे जोक बना करके रखा जाता है, समझते हो, ट्यूसडे या फ्राइडे जोक होते हो आप, आपके टॉपिक पे मजाक उड़ाई जाती है। और ये मोस्टली तब होता है जब आप खुद टॉक ऑफ द टाउन हो। टॉक ऑफ द टाउन मतलब अपने उन गॉसिप ग्रुप के हिस्सा का हीरो या हीरोइन जब आप रहोगे ना, मतलब मेन टॉपिक जिससे वो सारा ग्रुप या तो आपको बिल्कुल खलीफा समझ रहा हो, या फिर आपसे जल रहा हो, या फिर आपको महामूर्ख समझ रहा हो। इन दोनों ही कंडीशन में आप एक टॉपिक बन जाते हो जिस पे सारे लोग आपका मजाक उड़ाएं और हंसें और आपका मजाक उड़ाएं और खिल्ली उड़ाएं। तो उस पर आज बात करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ रिक्वेस्ट हो जाए। जो भी टॉपिक बना रही हो ना, फादर या मदर की, या जो भी आप लिख रहे हो नीचे कि हमको इन लोगों से रिलेशन सही करना, पहले इस चीज़ को समझो। आप में खुद में आपकी आत्मा की गंदी दिखाई दे रही है, इतनी गंदगी दिखाई दे रही है, सास की चुगली कर रहे हो नीचे और कह रहे हो रिश्ता अच्छा हो जाए। पहले जब आपको इतनी ही शिकायत है सास से, तो आत्मा ही भारी है आपकी, कैसे आप उनसे रिश्ता अच्छा करोगे? गलती आप में है, आप लिख के ही बता दे रहे हो आप नहीं कर सकते हो रिश्ता अच्छा। तो पहले अपने आत्मा को पवित्र बनाओ ना। आप ऐसे सोचो कि रिश्ता अच्छा करना हमने सब करके देख लिया, जो आपने बताया वो भी कर लिया, नहीं ठीक होगा। क्योंकि यहाँ तो आत्मा सबसे ज्यादा मेहनत किस में है? आत्मा को पवित्र करने में। ये थोड़ी ना सब्जी रोटी गैस पे चलाया गाली देते हुए बना लिया। आत्मा पे वर्क करना, सोल वर्क करना इज वेरी टफ जॉब, जब तक कि तुमको बिलीव ना हो। तुम ये समझ सकते हो कि अगर कोई तड़पा रहा है, मुझे तो कोई कितना भी गाली दे दे, सोशल मीडिया ट्रोलिंग तो सबसे ज़्यादा झेलती है ना। लोग मजाक उड़ाते हैं, अक्सर ग्रुप्स बन जाते हैं जिसमें कि मजाक उड़ाते हैं। मैं एक बेसिक टॉपिक होती है उनके हंसने का, फ्राइडे जोक या ट्यूसडे जोक का, मैं भी तो रहती हूँ। तो हम उसको आत्मा पे थोड़ी लेते, वही हम बताएंगे हम कैसे नहीं लेते और आपको कैसे नहीं लेना चाहिए। बट नीचे चुगली मत करो ना अपने सास की, अपनी बहू की, अपने बेटे की। पूरे जिंदगी मेरे साथ राह पे छोड़ के चला गया, बच्चे गाली दे। अरे आपको जब सब पता ही है कि वो गलत है तो कैसे उसको अपनाओ? पहले अपने आत्मा तो पवित्र करो। अगर आपके साथ बुरा कर रहा है तो गलती आपकी ही होगी, चाहे पिछले जन्म की या इस जन्म की। मेरे को कोई इतना भी गाली देना, जरा सा भी, सबसे पहले हमको ये पता चल जाता है कि इससे मेरा कोई ना कोई कर्ज है।
वरना किसी की सींगें नहीं होती है कि आपको बुरा बोले। कोई भी आपके साथ गलत तभी करता है जब तुमने उसके साथ कुछ गलत किया हुआ होता। तो मुझे शिकायतें नहीं होती किसी से, उसके मन को मैं शांत करने की कोशिश करती हूँ, उससे माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है ना। कोई भी सोशल मीडिया पे मेरा मजाक उड़ाने वाले बहुत है ना, जो अगर मुझे ज़्यादा अचीव्ड समझें कि इसके पास पैसा है, तरक्की है, तो भी जलें, तो भी। और अगर हम मूर्ख लोगों की क्या शक्तियों की बातें करती है ऐसे, तब भी। और अगर मान लो कि टारगेटेड पर्सन है जिसके फेवर, मेरे साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, अगर हम किसी के फेवर में ज़्यादा बात करते हैं ना, तो उस आदमी को सबसे पहले बुरे लगता है। तो ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, क्योंकि आप नीचे लिखोगे जरूर, हम बहुत प्यार करते थे उससे, फिर भी उसने मेरा मजाक उड़ाया। इसीलिए मैं पहले बता दूँ, ये बेसिक है, ये होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट है उन लोगों से, प्लीज़ नीचे आप किसी का कंप्लेन मत लिखो, आपको क्या चाहिए वो लिखो, लाइफ से क्या आप बदलना चाहते हैं ये लिखो। जब कंप्लेन है ही तो बदलेगा कैसे बाबू, है ना। और कम्युनिटी पे जाना सीखो। इस चैनल के कम्युनिटी पे मैं बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज डालती हूँ कि कैसे माँ अचीव हो गई, पापा अचीव हो गए, भाई आ गए, चीज़ें गिल्ट फ्री हो गया, लोग कैसे कैसे कर रहे, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा क्योंकि प्रोडक्ट आपको खुद जनरेट करना है अपने आत्मा में ना। अगर आप प्योर रहोगे तो इस चीज़ों को बदलोगे। चाहे वो मदर फादर, किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई आपको गाली दे रहा, हाँ मैं जानती हूँ बाय नेचुरल मैं भी रोती हूँ। मेरे साथ तो अभी रिसेंट ही केस हो गया कि मेरा एकदम बुरी तरह से दिल टूटा, किसी ने एकदम बिल्कुल कटाक्ष सरकाज़म मारी मेरे ऊपर, और वो भी सोशल मीडिया पे किया मेरे साथ ऐसा, ठीक है। तो हमने एकदम आड़े हाथों, वो थोड़ी ना कि हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, साइड होना। तो उसी पे हम बात करेंगे कि अगर आप किसी गॉसिप का हिस्सा बन जाते हैं या सोशल मीडिया पे ऐसे किसी, अगर आपका नाम लेके कर रहा है तब तो तुमको डायरेक्ट फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अगर नाम ले रहा है तो तुमको डायरेक्ट बोलना। अगर तुमको गाली देने लगे नाम ले करके तो तुमको डायरेक्ट फाइट करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली अगर तुम्हारा नाम लिख रहा है कहीं पर, गाली दे रहा है, तो ईश्वर पे छोड़ो, परम पिता यूनिवर्स ना, उसके कचूम्बर निकाल दे, तब लड़ने मत जाओ। लेकिन अगर डायरेक्टली तुमको ही बोल रहा हो, तुम्हारी चीज़ों को बोल रहा हो, तुम्हारी उपलब्धि को बोल रहा हो, तो उसके अगेंस्ट लड़ना भी कर्म है, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम ग्रुप वाली बात करते हैं जो इस वीडियो का टॉपिक है। तो सिचुएशंस पहले हम आपको बताते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, पहले नहीं था। तो मोस्टली लोग फेसबुक पे रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के ग्रुप में रहते हैं, या फिर सोशल मीडिया से लोगों को पता चलता है। इट्स नॉट अबाउट एवरी टाइम कि आपका बॉयफ्रेंड ही ऐसा करे आपके साथ, कभी कोई फ्रेंड कर देता है, कभी कोई जानने वाला कर देता है, सबके अलग अलग सिचुएशन है। एक बंदी का था कि हम कुकिंग ग्रुप में थे फेसबुक में, और बाद में मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, ठीक है। और मोस्टली का जो बेसिक वजनी है वो बॉयफ्रेंड से लेकर के, गर्लफ्रेंड वाला एक ही मैंने पढ़ा है, बॉयफ्रेंड वाला बहुत लोगों ने कंप्लेन किया है कि हम उससे सीक्रेट एडमायरर थे, किसी के ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थे, किसी से ब्रेकअप हो गया था, अलग अलग है, मतलब समझ रहे हो, किसी के सीक्रेट एडमायरर थे, और किसी से अफेयर हो करके ब्रेकअप हो गया, और किसी को क्रश था, मतलब उस लड़के से, और उस लड़के ने मजाक उड़ा दिया, ठीक है। तो ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता ही होता है, सबके लिए होता है कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो और वो अपने फेसबुक पे या अपने इंस्टाग्राम पे आपको लेकर के फन करना शुरू कर दे, ये हार्ट ब्रेकिंग होता है, ठीक है। तो हम नहीं जानते हैं, देखो सबका जोडियक अलग होता है, तो वो थोड़ा सा टफ होता है बोलना, हम आपको क्योर बताएंगे। लेकिन इन माई केस आई एम लिब्रा असेंडेंट, ठीक है। तो जो भी लिब्रा सनसाइन हो, असेंडेंट हो, मून में थोड़ा सा कम वर्क करता है, लेकिन जो सनसाइन या असेंडेंट है उसकी जो ज्ञान चक्षु है ना, बड़े ओपन होते हैं, ठीक है ना। बंदा अगर चम्मच लेके सब्जी भी मुंह में डाल रहा होगा और वो फोटो कटाक्ष में डाली हुई होगी तो वो रीड हो जाता है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होता है कि समझ नहीं आता कि मुझे क्या, मेरे लिए क्या मैसेज भेजा गया, ठीक है। तो हम बहुत इजीली समझ जाते हैं, लेकिन तो हम तुरंत ही उस सिचुएशन से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। हमको समझ में आता, थैंक यू जो तुमने बताने की कोशिश की है, वो हमें समझ आ गया, ठीक है। उसके लिए 25-30 मैसेज मेल और पब्लिक में डालना, और उसके नहीं, हमें तो तुम्हारी हंसी भी सुनाई दे रही है, और हमें तुम्हारा मजाक जो इससे पहले तुम, क्योंकि ये मेरे को पहले नहीं था, लेकिन ये 20 दिन में जब से फास्ट रखना शुरू किया है ना, ये जनरेट हुआ है कि अगर कोई कटाक्ष कर रहा हो तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप ही लोड हो जाता है, ठीक है। तो वो मेरे को समझ आ जाती है, वो समझ आ जाती है कि हाँ ठीक है, ओके हम समझ गए तुम्हारा इंटेंशन ना, ओके थैंक यू, खुश रहो, हम नहीं है इधर, मतलब हम तुम्हें तंग नहीं कर रहे, ठीक है। हम एकदम अलग हो जाते, एकदम ऐसा बायकॉट की जिंदगी में फिर हम तुमको ना अपनी शक्ल दिखाएंगे ना इंटरेस्टेड रहेंगे तुम्हारी देखने में, हम बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो ये तो लिब्रा एसेंडेंट है, या जो
सनसाइन होते हैं उनके साथ इजी, लेकिन आप जितने देख रहे हैं सबके साथ ऐसा नहीं है। आप 10-20 बार कोई मैसेज या सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बाद ही समझ पाते हो कि अगला आपका मजाक उड़ा रहा है, जब एग्जैक्टली ओ अच्छा ऐसे समझ में आता। पहला चीज, उस जगह को जाना बंद करो। हम किसी को ब्लॉक नहीं करते। अगर मान लो किसी साइट पे मैंने देख लिया कि मेरे लिए कुछ इनडायरेक्टली मैसेज दिया गया है, ठीक है, मैसेज कुछ भी हो, तो इंटरनल मीनिंग तो यही रहता है ना, औकात में रहे बढ़िया, यही रहता है ना। तो मैसेज जैसे ही हमको समझ में आता है कि ये स्पेशली मेरे लिए किया गया है, ये पूरा सेटअप जो है और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हम वहां जाना छोड़ देते हैं, ठीक है। ब्लॉक का सिस्टम वो डरावनी, जो डरे इस चीज से वो करे ना, तो आप ब्लॉक नहीं करो। पहला काम, आप ब्लॉक नहीं करो, दूर रहना सीखो। अगर किसी पेज को फॉलो कर रहे हो तो बस अनफॉलो कर दो, कि आपको उसका अपडेट ना आए कि क्या चल रहा है। उस गली नहीं जाओ, ठीक है। जिस गली में तुम्हें तड़प महसूस होता है, ये बार बार अपडेट देखोगे और तुमको पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली तुमको क्यों जानना है कि दूसरे तुम्हारा किस हद तक मजाक उड़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो पहला स्टेप यही है कि आप उसमें इंटरेस्ट लेना कंट्रोल कीजिए। अब इंटरेस्ट लेना कैसे कंट्रोल? आत्मा तो बड़ी बेचैन चीज है ना, ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर बोले कोई उधर है, उधर गंदा है मत देखो, तो उधर ही बार बार देखो, मुंह बनाते रहोगे उधर है, फिर देखोगे उधर है, फिर देखोगे, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है ये करना, यू कांट कंट्रोल, और ह्यूमन का ही काम है ऐसा करना। तो आत्मा में जिसने तेरा मजाक उड़ा, जिससे तुम रीड हो जाते हो मजाक उड़ा, पहले उसे सॉरी बोलो, क्योंकि उसको तुमसे चिढ़ है इसीलिए तुम्हारा मजाक उड़ाया। तो उसको पब्लिक में तो मजा आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मिक चिढ़ है उसको, जो कि उसको भी नहीं पता है। तो उसको सॉरी बोलो कि इस जन्म में या पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा कुछ बुरा किया, तो मुझे माफ कर दो, और अपने आप से आजाद कर दो। ताकि आजाद किस लिए आजादी मांग रहे हो? ताकि उसके पेज पे ना जाओ, इसको देखने के लिए, ठीक है। तो मुझे माफ कर दो। आपको लगेगा कि हर चीज के लिए मैं माफी बोलती हूँ, अगर इस चीज पे बिलीव नहीं तो मुझे फॉलो मत करना, क्योंकि हम आपको इन्हेंसमेंट का रास्ता बताएंगे, जिससे कूली कामली बिना हिंसा के आप निकल पाएं और अपनी जिंदगी सुकून से जी पाएं। हम वो नहीं बता पाएंगे कि आप अगले को कैसे मुंह की दे, वो हम बिजनेस में बताएंगे, क्योंकि बिजनेस में हम बहुत लड़ाका और बदतमीज, क्योंकि बिजनेस करते समय आप फाइट कर सकते हो एक दूसरे से, अपना लोहा मनवा सकते हो, अपने चीजों को, अपने तथ्य को रख सकते हो। बिजनेस में जो पीछे आएगा उसके लिए हम बहुत ज्यादा कर्मठ हैं। वहां पर मेरा लिब्रा एक्टिव नहीं होता, वहां पर मेरा लियो एक्टिव होता है। तो रेसिपी विद डॉक्टर शालिनी जो चैनल है ना, जिसमें लगभग 21 लाख सब्सक्राइबर, 21 लाख सब्सक्राइबर है, वो मेरा कर्म स्थान है और ये चैनल मेरा धर्म स्थान है। और अपने कर्म और धर्म को दोनों को अलाइन करके, क्योंकि एसेंडेंट लिब्रा है तो मैं बहुत बैलेंस लाइफ जीती हूँ। ये नहीं है कि यहाँ पर मैं बहुत सुघड़ और सिंपल नजर आ रही हूँ तो उस चैनल पे जा करके यही प्रवचन में दे रही हूँ, क्योंकि अब कुछ दिन में बिजनेस, आज मैं वीडियो डालने वाली क्योंकि मेरे प्रोडक्ट को लेके लोग परेशान है, तो कुछ दिन में बिजनेस स्टार्ट होगा तो इविल से एक्टिव होंगे, तो उनको खींच के पीट के मार के पीछे कैसे रखना वो भी आता है, ठीक है। वहां पर वही आपको डॉक्टर शालिनी दिखाई देगी जो आप कह रहे हो ना आप बदल गए हो स्पिरिचुअलिटी में। नो, ये चैनल ऐसा है, आपको जब बिजनेस करूंगी तो वही दिखाई देगा जो लास्ट ईयर और लास्ट ईयर दिखा, गुस्सा, तेवर, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर रोल प्ले करो, ठीक है ना। मैं काफी लोगों का पढ़ने लगी हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी में बदल गए हो, आप देवी लगने लगे, ये इस चैनल के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोग स्पिरिचुअल लेवल पे हो, जिनको जो चाहिए वही देना है, समझ रहे हो। लेकिन अगर रेसिपी डॉक्टर शालिनी में जाऊंगी और वहां जैसे लोग उनको भी सीधा करना आता है, तो वहां तो मैं वही शालिनी हूँ, लियो वाली शेरनी, यहाँ लिब्रा फॉलो कर रही ना, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो इस चीज को। तो वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर जो है कैरेक्टर, उस हिसाब से मैं इन्हेंसमेंट की कोशिश कर रही हूँ। इन्हेंसमेंट तो हर चैनल पे ढूंढती हूँ, लेकिन इंसान को टाइट करना आना चाहिए। रेसिपी डॉक्टर शालिनी पे बड़े टेढ़े और एड़े लोग हैं, तो वहां हमको टाइट करना भी आता है, समझ रहे हो इस बात को। तो अभी उधर आऊंगी तो आपको लगेगा शेरनी इज बैक, उस चैनल पे आके वही गर्ज और तेवर और सब चीज नजर आएगी, क्योंकि मैं उसमें अब एंट्री करने वाली, क्योंकि नाउ अब टाइम आ गया, अब लॉकडाउन ये सब का धीरे धीरे जा रहा है ना, काम तो करना। तो इस चैनल पे मैं आपको ऐसे ही दिखूंगी, लेकिन उस चैनल पे वैसे ही दिखूंगी, तो उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इन्हांसमेंट हर जगह, इन्हांसमेंट को प्रमोट करो, समझ रहे हो। तो आप उसको सॉरी बोलना ही पड़ेगा, सॉरी बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको निकलना, वो तो मजाक उड़ा ही रहा है आपका, वो तो आपको गलत समझ ही रहा है, वो तो आपको नीचा दिखा ही रहा है, ठीक है ना। तो आपको उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, उसको सॉरी बोलो और उसके ग्रुप से पहले लो, मतलब झांकने मत जाओ। उसके फेसबुक हो, व्हाट्सएप है तो निकल जाओ बाहर, अगर इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट दिख रहे हो तो उसको अनफॉलो कर दो, दूर रहो, ठीक है। और उस ग्रुप में जो कुछ भी हो रहा है उसको उसके हाल पे छोड़ दो।
अभी आती है, सवाल आता है कि ऐसा आपके जिस पे क्रश था या जिसको मन ही मन चाहते थे उसने ऐसा कर दिया। बॉयफ्रेंड की बात अभी हम करेंगे या फिर दूसरे फ्रेंड्स की बात करेंगे। जिसको मन ही मन चाहते थे या क्रश था और वो जान गया कि आपको क्रश है, अब वो तो शायद लोफर माइंड है ना। अगर कोई आपका सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाए तो मतलब एक चीप पर्सनैलिटी है, जिसको ये लग रहा है कि वो तुमसे महान है। सबसे पहले समझना कि वो एक बहुत बड़ा चीपस्टर है, ठीक है, जो तुम्हारे आत्मा के उस इमोशंस को नहीं समझ रहा है जो तुमने उसके ऊपर फेंके। उसको ऐसा लग रहा है कि तुम उसके नाम पे कुछ बन जाओ, समझ रहे हो। तो वो अगर चीप हेल है तो इसका मतलब ये है कि तुमको उससे दूर रहना चाहिए। डोंट डिजर्व और शी डोंट डिजर्व, दोनों में से कोई भी है तो वो डिजर्व नहीं करता, क्योंकि तुमने अगर उसको मन ही मन आत्मिक रूप से चाहा, उसके बाद भी सोशल मीडिया पे तुम्हें एक तमाचा मार रहा है, तुम पे हंस रहा है, तुमको सरकाजम दे रहा है अपने मैसेज, अपने फोटोग्राफ के थ्रू, अपने चीजों के थ्रू, मतलब वो बहुत खराब इंसान है। चाहे तुम्हारा पूर्व जन्म का उसके साथ कोई रिलेशनशिप हो तो तुम उसको गाली थोड़ी देने लगोगे, बिकॉज वो चीपस्टर क्यों है, क्योंकि तुम्हारा कर्जा होगा। वो उसको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा नाम उससे जुड़ जाता तो वो कोई स्वामी है, नहीं, वो तो तुम्हारा कर्जा इसलिए तुम उससे जुड़े हुए हो ना। वो स्वामी वामी नहीं है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। वो उसको ये चीजें समझ नहीं आ रही क्योंकि वो अंधा है कि तुम उसको प्यार करके उसके लेवल को ऊपर कर रहे हो, ना कि वो बहुत महान आदमी है। इसीलिए हमको कोई भी सीक्रेट एडमायरर दिखता है, हम आत्मा से उसको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि वो मेरा लेवल अप कर रहा है। चाहे वो रिक्शा चलाता हो, वो मेरा लेवल अप कर रहा है। हम चाहे उसे जिंदगी में ना मिले, लेकिन हम थैंक यू जरूर बोलते कि आपने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि आत्मा सबकी एक होती है। चाहे कर्म भूमि अलग हो, चाहे वो भिखारी हो, रिक्शे वाला और गटर साफ करता, आत्मा तो आत्मा होती है ना। अगर उसको तुम्हारे लिए इज्जत है या प्यार है तो आत्मा तो एक ही चीज है, चाहे वो खराब पति हो या एक भिखारी हो, ठीक है। उसको थैंक यू तो बोल सकते। उसका मजाक उड़ाने वाला मतलब आपका कार्मिक कर्ज है, तभी वो एक अच्छा से पोजीशन पे रखने वाला एक स्टूडेंट या बड़े कंपनी का मालिक भी आपका मजाक उड़ा सकता है, क्योंकि उसके आत्मिक लेवल पे वो गटर है। तो आप उसको थैंक यू भी बोलो और बहुत जरूरी है सॉरी और थैंक यू दोनों बोल करके मूव हो जाना। बाबू मैं जानती हूँ जो भी इसको देख रहा है ना, उसको ऐसा लगेगा कि ये हम क्यों करें, मेरा आत्मा टूट गया, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आंसर मत मांगो, आंसर मांगने से आप व्याकुल होंगे। आपने सालों अगर किसी के पीछे इन्वेस्ट किया है या महीनों इन्वेस्ट किया है, अगर वो तुम्हारा मजाक उड़ाता है, सरकाजम में लेता है, मतलब उसको ये नॉलेज, ये प्रेम को समझने की शक्ति ही नहीं है उसके आत्मा में, ठीक है ना। लेकिन जो उपाय मैं बता रही हूँ, मार्क माय वर्ड, ये अस्थमा के इनहेलर से भी फास्ट काम करता है। अस्थमा का इनहेलर लेने के बाद 30 सेकंड सांस रोकने के बाद वो आपको नॉर्मल ब्रीदिंग पोजीशन में लेके आता है। ये आपको 10-15 सेकंड में ही लेके आ जाएगा। आप ट्राई करो और मुझे नीचे लिखना कि कितना सही हो। 10-15 सेकंड का उपाय तो आप कर ही सकते है ना। तो आप इसको करके देखो और कितना कितना आप हील होते हो ये भी आपको समझ में आएगा। मेरा तो ये रिकॉर्ड है कि मैं ऐसे घड़ी देखूं, सेकंड चल रही थी, 13 सेकंड में मेरे को हील हो जाता है। मैंने कई बार देखा है, अचानक से गदगद जैसा फील होने लगे। आप भी ट्राई करो। मैं ये सोचती हूँ, मैं आपको ये वरदान देती हूँ सबका, अगर मेरा हो जाए 13 में आपका भी हो जाए, ठीक है ना, कि 13 सेकंड में किसी भी निंदा से बाहर आए, निंदा के कर्ज से बाहर आए, है ना, बहुत अच्छा फील होगा। समझ रहे हो बात को। तो आप ये करिए, सॉरी भी बोलिए और थैंक यू भी बोलिए। दो चीज ये है जब सीक्रेट हो। अब आपका वो एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो सोशल मीडिया पर तांडव किया हुआ, ठीक है, तो भी अलग रहो, क्योंकि वो तांडव के बाद ना आपके कई ऐसे इविल दोस्त हैं कि वो तांडव आपको भेजेंगे व्हाट्सएप पे प्रिंट स्क्रीन निकाल निकाल के, क्योंकि लोगों को दूसरों को रुलाने में बड़ा मजा आता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो जो भी दोस्त ऐसा करे ना, उसको लिखो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, या यूनिवर्स ब्लेस यू, जिस पे भी आपको विश्वास है। प्रेशर नहीं है यूनिवर्स मानने के लिए, वो तो परम पिता है, उनको मानो ना मानो वो तो वही है, ठीक है ना। जिन भी धर्म को आप मानते हो, जिससे भी, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, क्योंकि वो आग लगा रहा है, उसका न्याय तो हो ही जाएगा। वो मजे लेने की कोशिश कर रहा, आप जैसे ही लिखोगे गॉड ब्लेस यू, उसका वही इंसाफ हो जाएगा। और आई एम सॉरी ये भी लिख देना साथ में, आई एम सॉरी, गॉड ब्लेस यू, आई एम सॉरी, ठीक है, क्योंकि गॉड ब्लेस कर रहा है, आपको अपना चक्र नहीं बनाना है उससे, समझ रहे हो। और फिर वो रुकेगा, आपको प्रिंट स्क्रीन आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने जो सोशल मीडिया पे हक के रखा है आपके लिए, ये गंदगी फैला के रखा है, पूरी जगह उल्टी करके रखी है, उससे आप बच जाओ, ठीक है। मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन मेरा लैंग्वेज जैसे ही, समझ जाओगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अलग हो गए। इसी तरह से बहुत सारी पंचायती औरतों के ग्रुप होते हैं जिसमें एक औरत को ट्रोल कर दिया जाता है, ये फीमेल्स के ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी ट्रोल कर, उसके नाम को ही लेकर पूरा व्हाट्सएप चल रहा होता है। जब वो छोड़ देती है या फिर वो बाहर, जैसे मेरे साथ क्या होता है ना, मेरे नाम पे व्हाट्सएप ग्रुप बनती है चैंटिंग के लिए और उसके बाद वो एक चुगली का हिस्सा बन जाती है, ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ उसी ग्रुप की उससे भी महा घटिया औरत हमको आके वहां का प्रिंट स्क्रीन निकाल के दे, देखिए मैम हम लोग तो चैंटिंग करने आए थे, अब लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं उसको गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ, तो उसका हिसाब हो जाएगा जो आग लगाने आया ना मेरे पास। क्योंकि हमको जब कोई ग्रुप मालूम ही नहीं तो मुझे बताने की जरूरत क्या, मजे लेने के लिए, समझ रहे। और मैं ये बता देती हूँ, सबसे ज्यादा ये बी का हालत होता है, बी को इधर उधर करके मुस्कुराते हुए ऐसा करने में बहुत मन लगता है। अब जो जो बी है नीचे लिख देना कि हम ऐसे नहीं, मतलब कि आप ऐसे हो, ठीक है। दुनिया को अगर कोई भस्म कर सकता है मुस्कुराते हुए तो वो बी ब्लड ग्रुप, पता भी नहीं चलता, सारे रिश्तेदारों में आग लग जाती है। अपने में सुधार ले आइए, ज्यादा बेहतर है। बाकी जिंदगी आपकी, मतलब आपका, आप जानो, ठीक है। उनको आग मुस्कुराते हुए आग लगाने में बड़ा मन लगता है, ठीक है। सुधार लोगे तो कर्ज आपको नहीं पड़ेगा ना, दूसरे घर जला के। एक्चुअली मैं ऐसा कहना नहीं चाह रही थी, पर चाची ने एक दिन ऐसा बोला था, जो एक लाइन बोलते हैं ना उसे दूसरे की जिंदगी में आग लग जाती है, ठीक है। आपको मजा क्षणिक आता है, जिंदगी बहुत बर्बाद होती है, उसके आंसू लगते हैं तो फिर सोचते हो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है। तो ये सब चीजों से बचो, ठीक है। तो आप साइड रहो, साइड रहो, साइड रहो, हर चीज से साइड रहो। और किसी ग्रुप में आपका गॉसिपिंग होता है, आप मत सुनो। जिस जगह ऐसी चीजें हो रही उससे दूर रहो, दूसरे चीज में मन लगाओ, रिलीज करो अपने आप को कि यूनिवर्स मुझे इन सारे प्रॉब्लम से निकाल दीजिए, और वो कर देते हैं। मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दीजिए, मुझे मुझे शक्ति दीजिए, आत्मशक्ति दीजिए कि मैं इंजॉय करूं चीजें, मुझे इंजॉयबल पोजीशन पर डाल दीजिए। वो आपको ऐसे करके उठाएंगे इस तकलीफ वाली जगह से और ऐसी जगह गिरा देंगे जहां पार्टी चल रही होगी, ढिंच ढिंच ढिंच, वहां पर फेंक देंगे। अचानक से देखोगे अरे सारा मस्ती वाली चीजें आपके इर्द गिर्द अलाइन होनी शुरू हो गई, समझ रहे हो। ऐसे रो रहे थे, मेरे को ऐसे बोला, और जैसे ही यूनिवर्स को कहोगे मेरा स्पेस बदल दो यूनिवर्स, तो एकदम ऐसे उठा करके आपको किसी पार्टी फ्लोर पे गिरा देंगे, जा नाच उधर, ठीक है। तो ये करने की कोशिश करो। और जब आप पार्टी टाइम में आ जाएंगे तो पता है ना, जब आप पार्टी आ जाते हैं तो आपका दिमाग खुल जाता है, फिर मन नहीं करता गलत चीजें करने की। अब मान लो आप एकदम अच्छे मूड में, तो फिर एक सिचुएशन हमेशा एग्जाम लेती है। अब अच्छे मूड में बैठे, फिर एक दिन ऐसा लगा जरा देखें क्या चल रहा है, तो वापस बैक टू पवेलियन चले जाओगे। ये गलती कभी मत करना। आत्मा हमेशा आपको खींचती है गलत रास्ते पे, जहां पे तुम रो, जरा झांक के देखे क्या चल रहा है, उधर मत करना। फिर जैसे ही आत्मा में ऐसी बात आए ना कि हमको जरा झांक के देखना होता, तुरंत से बोलने लगना हमको माफ कर दो, हमको सॉरी, हमको माफ कर दो, हमको इस जगह से निकालो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना। और ये चीजें बंद हो जाएगी तुरंत, नेक्स्ट सेकंड ही आपको कुछ ऐसा पॉइंट दिख जाएगा जहां पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, ठीक है। और एक चीज, चाहे आप औरत के ग्रुप में ह्यूमिलिएट हुए हो, चाहे आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ह्यूमिलिएट हुए हो, क्या चाहे आप अपने क्रश से ह्यूमिलिएट हुए हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जब तुम उससे दूर चले जाते हो, खास करके जो औरतों के ग्रुप्स होते हैं जिसमें ह्यूमिलिएट होते हो, वो ग्रुप टूट जाता है। वो टूट जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि तुम अपनी एनर्जी अब तुम्हारी वहां फ्लो नहीं करी। कितने दिन तुम्हारी चुगली कर सकते हैं विदाउट तुम्हारे रिएक्शन, जब मजा ही नहीं आएगा। जिसके लिए गाली दे रहे हैं अगर वो वहां है ही नहीं तो मजा तो है नहीं। मजा तो उसके रिएक्शन देखने में ना, कि नए नए पॉइंट्स बाहर आए। जब तुम वहां हो नहीं, बच जाता है उन सभी लोगों का जो 16, 17, 20, 25 तुमको लेकर के अकेलापन। वक्त जरूर लगता है, लेकिन एक एक लोग अकेले हो जाते हैं अपने अपने रास्ते में, समझ रहे हो। मेरे तो बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर मेरे दोस्त हैं तो दुश्मन तो बहुत रहे होंगे ना, मार्क माई वर्ड। लेकिन पेशेंस तुम्हें चाहिए होगा, जब तक तुम नहीं छोड़ोगे वो चलता रहेगा वो चक्र। तुम हट जाओ, तुम चले जाओ वहां से, तुम अपने आप को उस दुनिया से अलग कर लो, दूसरी दुनिया में रहने लगो, समझ रहे हो। और जब तुम दूसरे वर्ल्ड में रहने लगते हो ना, तब यूनिवर्स तुम्हारा काम कर देते, तुम्हें हील कर दिया, तुम्हें दूसरा वर्ल्ड दे दिया, देख लिया कि ये अब ठीक है, उसके बाद उधर जाते हैं और फिर एक एक का कॉलर पकड़ के पूछते हैं क्यों किया ये, समझ रहे। तुमको जस्टिस मांगने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, मालूम है। इसमें तुम रो के पछताएगा, रोएगा, कैसे करेगी, हमको ऐसे मिसेस खन्ना ने बोल दिया, करने की जरूरत ही नहीं। आप शांति से साइड हट जाते हो और सारा काम हो जाता है,
ठीक है। और होने के बाद वही व्यक्ति जो ग्रुप में गॉसिप कर रहा था और तुम्हें गालियां और बददुआ दे रहा था और तुम्हारे बारे में कह रहा था वो ये नहीं कर सकती, वो ये नहीं कर सकती, हमको तो सीधा ध्यान, हम तो उसकी ऐसी सी बात जानते हैं, बोल देना तो बर्बाद हो जाए, ऐसे ऐसे करने वाले तुम्हारे से आके माफी मांगते हैं। लेकिन उससे पहले तुमको अपने ब्रेन से उसको रिलीज करना होगा, उसके आत्मा से सॉरी बोलना होगा और उसको माफ करना होगा। जब तक ये तीनों काम करोगे नहीं, उसको ये एहसास नहीं होगा कि वो तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए अग्निकुंड खोद रहा है। समझ रहे हो? ये मेहनत का काम है, ये इजी केक नहीं है। सब खुद को समझाना, और नीचे आप लोग चुगली मत करने लगना, मैम ऐसा कैसे करे, उसने मेरा ये कर दिया, तो इसी में लटके रहो, फिर इसमें लटके रहो और झेलते रहो। उसका हम दवाइयां बता सकते हैं, हम खाएंगे हमको एसिडिटी हो जाएगा, हमको चक्कर आने लगेगा, हमने खाते हमको कड़वा लगता है, हमको स्वाद नहीं, हमको वोमिटिंग फीलिंग है, तो उसका कोई उपाय नहीं है। इन्हेंसमेंट भी उसी की आती है जो लाना चाहे। समझ रहे हो? उसकी नहीं आती है जिसके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस है कि क्यों नहीं आना चाहिए। जब तक तुम कंप्लेनिंग हो तब तक तुम खुशियां कहाँ पा सकते। कंप्लेन और ईगो पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, इसलिए इस चीज को पहले त्यागो। ठीक है। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमको ग्रुप में ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, हमको कॉलेज में मजाक उड़ाते, पहले उससे रिलीज हो। डेली कॉलेज जाओगे वो लोग वही रहेंगे, तुमको देख के हंसेंगे, तुम दूसरी चीज में मन लगाओ। जब तुम उसको रिस्पॉन्ड दोगे ही नहीं, अगर तुमको आगे से आके टेक लेकर के अगर तुमको तंग कर रहा है, कोई एकदम स्क्रैच कर रहा है, तो कंप्लेन करो उसका हायर अथॉरिटी में। लेकिन अगर आगे से कोई नहीं कर रहा और वो भीड़ है, तुम दूर से देख रहे हो कि अभी हम गुजरेंगे तो ये लोग हमको मजाक उड़ाएगा और हमको गालियां बकेगा, तो दूर से कहीं से उसके उन सभी लोगों के आत्मा से एक एक करके 1 by 1 नाम ले लेके सॉरी बोलो कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि उनके सिंगे नहीं आई है, वो पिछले जन्म से इस जन्म में फॉरवर्ड हुआ है आपके कर्मा क्लियर करने के लिए। उनकी आत्मा को कुछ नहीं, सब कॉन्शियस माइंड में नहीं पता है कि वो आपका मजाक क्यों उड़ा रहा है। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जिसमें मजाक उड़ाया जाता है लोगों का, तो भोगना तो निश्चित है आपका, ये ध्यान रखिए। तो ग्रुप को छोड़िए। समझ रहे हो? क्योंकि जिसके लिए कर रहे हो उसको कुछ नहीं होगा, सब आपको ही उल्टा पड़ेगी। जैसे ही वो इस ग्रुप को भूलेगा, इस कॉलेज के इस ह्यूमिलिएशन को भूलेगा, आपका नरक तय। तो आप भी बचने की कोशिश कीजिए, 2 साइडेड है ये। इसलिए आप अगर सोच रहे हो गॉसिपिंग में मजा आ रहा है, तो ये मजा फ्राइडे जोक के बाद सजा भी आपको एक दिन दे देगा। बस पेशेंस रखो, वो सजा हो सकता है 1.5 महीने 2 महीने बाद मिलेगा। ये डिपेंड, आपकी सजा इस पर डिपेंड करती है कि जिसको आपने टारगेट बनाया है वो कितने दिन में आप लोगों को भूलता है, ये सोचता है। जैसे ही उसके दिमाग से आप डिलीट हो जाएंगे ना, वैसे ही आपका टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप में से भी कोई फ्राइडे जोक, ट्यूसडे जोक का हिस्सा बन के किसी को पीछे में भी ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, उसको नहीं भी मालूम है, वो नहीं जानता है कि आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो, जिन के पास सद्बुद्धि ऊपर वाले ने जरा सी भी दी है या आपके कर्मा सही है, आप उससे किनारे हटो। आप उससे किनारे हटो, उस ग्रुप को छोड़ो, उस पार्टी को छोड़ो, उस जगह को छोड़ो। जो लोग ये भी करते हैं ना, प्रिंट स्क्रीन निकाल के फॉरवर्ड करते हैं, देख उस ग्रुप में मैं ऐसा किया वैसा किया, वो भी पाप के भागी होते हैं, उनको दंडनीय अपराध कर रहे होते हैं और दंड बहुत मस्त मिलता है। हमको तो कोई करता तो मैं उसको डांट देती कि उसको ना मिले, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत स्मार्ट है ना, करते हैं, उनको मजा आ रहा होता है दोनों टाइप का रिएक्शन देखने में, उनकी सोल को सेटिस्फेक्शन हो रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि हम एक पक्ष को प्यार कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको बता रहे हैं कि देख तेरे बारे में उसने ऐसा ऐसा बोला, लेकिन नहीं, रियलिटी ये है कि उनको मजा आ रहा होता है, जिसको वो एडमिट नहीं करते हैं, लेकिन आग लगा देते हैं इधर की उधर। ठीक है। और बी, हम आपको बोल रहे हैं, हम आपको बिलीव करने नहीं कर रहे, नहीं करोगे अपने जिंदगी में हमेशा दुख काटोगे। आप श्रापित हो बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे ज्वाइंट फैमिली को तोड़ने में। बी ब्लड ग्रुप, आप इस श्राप से जितनी जल्दी बाहर आ जाओ अच्छा है। बी का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, तो पता ही नहीं चलता कि वो आग लगा रहा है। मुस्कुराते हुए एक छोटी सी बात बोलते हैं और सब टूट जाता है, सब खत्म हो जाता है। ऐसा विस्फोट होता है कि लोग जिसने आग लगाई उसको टारगेट भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसने इतने स्माइली अंदाज में सिर्फ आधी लाइन बोली थी, जिससे कि अंदाजा ही नहीं लगता कि आग इसका लगाया हुआ है। अगर इसी जगह पे ओ ब्लड ग्रुप रहते हैं तो सब उसको दबोच लेते हैं, क्योंकि वो इलेबरेट करता है 1-1.5 घंटा उस चुगली को, तो सबको पता होता है कि इसकी वजह से वो, और घर नहीं टूटता है। बस सब उसको टारगेट करके तुमसे पूछा, इसका पूछा, उसने पूछा, ऐसे पूछा, वैसे पूछा करके बहुत बड़ा तांडव होता है 15-20 दिन का, और उसके बाद ओ को बाइकआउट कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन बी तो फंसते ही नहीं है और पूरा विश्व युद्ध हो जाता है। समझ रहे हो? तो लेकिन ओ फंस करके दंड उसी समय पा जाता है, और बी अपने पूरे एंटायर लाइफ में शरीर पेन, रिश्तों से टूटाव, बच्चों से गालियां, सास ससुर से मनमुटाव, माँ बाप से प्रॉब्लम,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब कुछ झेलते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्व युद्ध कराई हुई होती है और सोचते हैं हम तो फंसे नहीं, हमें तो मजा आया। ठीक है, तो इस चीज पे आप ध्यान दें। हम गलत बोले चैनल ना देखें, ठीक है, लेकिन अगर बिलीव कर लें तो आप इन पापों से बच जाएंगे। समझ रहे, जो मुस्कुराते हुए आप कर जाते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को खराब कर रहा होता है। ठीक है, तो बस ये बोल रहे हैं कि अगर तुम भी फंस रहे हो तो पीछे हटो, ईश्वर से बोलो, परमपिता यूनिवर्स से बोलो कि हमें बचाएं इन सब चीजों से। अगर ऐसे ग्रुप में हो तो निकलने की कोशिश करो, उसका हिस्सा मत बनो। ठीक है ना, कोई कुछ बोल रहा है आप साइड रहिए। ठीक है, आप किसी को रोकने का अधिकारी नहीं हो कि आप उसको मना करो। अगर आपकी औलाद या माँ बाप ऐसा कर रहे हैं तो आप भले उनको रोकिए, लेकिन वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आई है, उनकी आई है और वो लेंगे ही। ठीक है, आपका औलाद या आपके माँ बाप कर रहे हैं। बट अगर दोस्त रिश्तेदार से जानने वाले हैं तो साइड रहो, उनको समझाने मत जाओ, नहीं तो बलि का बकरा तुम ही रहो, उसको छोड़कर तुम में चिपक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी आई है। ठीक है, तो इस ग्रुप का हिस्सा न बनो। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अगर नहीं आई है तो आप साइड रहे। और ये वीडियो उन्हीं लोगों को दिखाई देगा, ये समझ में आएगा जिनको सीरियसली लाइफ में बेटरमेंट की जरूरत है, बाकी के नहीं समझ में आएगा। तो हम ये कोशिश भी नहीं करते कि पूरा वर्ल्ड बदले। मैं ये सोचती हूँ मेरे हाथों से जितने की बदलनी होगी उतने की बदलेगी। तो आज के लिए इतना ही, जितना समझा इस वीडियो को बार बार देखो, समझने की कोशिश करो, बड़ा मजा आएगा इसको चेंज करो। अगर जो ग्रुप में ह्यूमिलिएट हो रहे हो ना, पहले अपने आप पे काम करो और इसको पूरा फॉलो करो। मार्क माई वर्ड, मैं तो सोशल मीडिया पर्सनैलिटी मेरे दिन आए दिन का है, मैं बच जाती हूँ इससे, आप भी बच जाओगे। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।